आज हम लोग जो है मनी साइंस पे बात करेंगे, पैसे के विज्ञान पे। पहले उसको थोड़ा समझेंगे, फिर उसका लास्ट में ध्यान भी कर लेंगे और उसको कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे उसका अफर्मेशन करते हैं मनी का, वो अपने समझ लेंगे। लेकिन पहले मनी की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि कैसे टूट जाता है, और ये सबके लाइफ में होता है और कब होता है वो भी अपने बात करेंगे इसमें, कि कब परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है, फिर कब सही हो जाती है। वो सारी चीज़ एक बार समझ लेते हैं। पहले मनी जो है ना आया कहाँ से? करेंसी, करेंसी से करंट, करंट करेंसी बराबर, ये दोनों सेम हैं। जैसे करंट है ना, जब तक फ्लो नहीं होगी ना तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे फैन आपके घर में लगा है, जब तक उसमें करंट का फ्लो ना हो तब तक उस फैन का क्या मतलब है? कोई मतलब तो नहीं है ना। या एसी आपके घर में लगा है, उसमें करंट, आपके घर में करंट है लेकिन फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक ऐसे ही आपके पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, घर में पड़ा है, लेकिन जब तक उसका फ्लो नहीं होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी ना। जैसे आपको प्यास लगा है, अब आपके पास पैसा तो बहुत रखे हैं आप, लेकिन जब वो पैसे का फ्लो होगा, जब किसी को आप देंगे तो वो आपको पानी दे देगा, तो वो आपको सुख का कारण बन जाएगा। जैसे करंट फ्लो हुआ तो फैन चला तो सुख का कारण हुआ, ऐसे ही जब करेंसी फ्लो हुई तो सुख का कारण बन गया। यदि होल्ड है तब वो सुख का कारण नहीं है। ठीक, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टूटती है कैसे, उसको थोड़ा समझते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वो टीवी होती थी, उसमें एंटीना लगता था, एंटीना होता था ना, तो एंटीना हिल जाता था तो पिक्चर गायब हो जाती थी, यही होता था ना। और कौआ आके बैठ गया तब तो ढेर फजीहत कर देता था, और वो लोग आके उसी पे बैठते थे, कौआ कबूतर ये लोग आके उसी पे बैठते थे। अब यहाँ पे जो भी मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता था, फिर एक आदमी जाता था दौड़ के सेट करता था। मतलब जैसे ही वो वहाँ एंटीना को सेट करता था, इधर पिक्चर बराबर आने लगता था, बराबर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। मनी की जब फ्रीक्वेंसी टूट गई तब गरीबी आ गई। मनी की फ्रीक्वेंसी जब डिस्कनेक्ट हो गई तो गरीबी आ गई। या इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल का बात कर रहे हो, टावर ख़त्म हो गया। जब टावर ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई। अब जब इसका जब जब बात कर रहे थे, बात ख़त्म हो गई, तब तो कुछ आप अपने घर, हम अपने घर। सेम चीज़ मनी में भी होती है, पैसे में भी होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी टूटती है ना तब हालत ख़राब कर देती है, जुड़ती नहीं है। जैसे नहीं मोबाइल का लेके कभी बात कर रहे हैं, टावर हो गया, तब अब छत पे लेके जा रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं तो इधर घूम रहे हैं तो उधर घूम रहे हैं, टावर पकड़ ही नहीं रहे। सेम चीज़ लाइफ में भी होती है। मनी की फ्रीक्वेंसी टूट गई तब दुनिया भर के हाथ पांव मारते हैं, लेकिन वो सेट नहीं होती है जल्दी से। एक तो हम लोगों को इसका पता भी नहीं है ना कि मनी की फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्कनेक्ट हो गई, कैसे टूट रही है, या हमको किसी ने इसका वो सिखाया नहीं। आपने नहीं देखा, अनुभव किया होगा कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपको 10 रुपया 20 रुपया ढूंढना पड़ता है। हर आदमी अपनी हर परिस्थिति से गुजरा हुआ है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि घर में 50 रुपये की ज़रूरत है, वो ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, नहीं, तो मतलब वो डिस्कनेक्ट है। और जब फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहेगी तो आप ऐसे ही सफाई करेंगे, उसमें 1000-2000 रुपये मिल जाएगा, नहीं। जिसकी जैसे आप कहीं जा रहे हो, उसी रास्ते से जा रहे हो और पैसा गिरा है और आपको नहीं मिला, और पीछे से एक आ रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट थी, फ्रीक्वेंसी थी, मैच की हुई थी, उसको दिख गया। अब वो बोल रहा है, सामने वाला पछता रहा है, यार उसी रास्ते से अपने आए, अपने को नहीं दिखा, वो पा गया पैसा, नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी की बात होती है। इसका अपने लास्ट में वो करेंगे कि कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे इसको सेट करते हैं।
लाइफ में तो सबके आती है। अब इसको थोड़ा सा हम बिजनेस में और जॉब में भी देख लें। जब बंदा नया नया जॉब में आता है ना, जब जॉब शुरू करता है तब वो 10,000 20,000 का जॉब करेगा, बराबर। 3 साल 4 साल जाते जाते ना वो 50,000 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पे पहुंच जाएगा, 3 4 साल जाते जाते। लेकिन जैसे ही उसने फ्रीक्वेंसी पे काम करना बंद किया ना, वो जाने अनजाने में यूज करते हैं, तब 7% 8% 10% का ग्रोथ लेते हैं। उसके पहले वही इंसान था जिसके पास अनुभव नहीं था, वो इस साल 10,000 पा रहा है, तो अगले साल मिलेंगे तो बोलेगा 20,000 सैलरी हो गई है, हमने वहाँ से जॉब छोड़ा वहाँ लिया तो हमारा 20,000 हो गया। फिर मिलेंगे तो 50,000 बोलेगा, 1 लाख बोलेगा। उसके बाद जब वो 40 के ऊपर हो जाएगा तब उससे पूछेंगे, हाँ मिल रहा है, चल रहा है। जाते हैं आते हैं, सैलरी आ जाती है 10% का ग्रोथ, तब परसेंटेज का ग्रोथ पूछा जाता है, क्योंकि अब उसने फ्रीक्वेंसी सेट करना छोड़ दिया है। अब जो मिल रहा है राम भरोसे चल रहा है, चल रहा है। सेम चीज बिजनेस में भी होता है। जैसे बिजनेस में कैसा होता है कि एक बार फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, आपका मान लो 2 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ का मुनाफा हो रहा है, तो बस अब उसी पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। डाउन जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जब होगा तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बहुत करेंगे थोड़ा सा प्लस जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर बस उसको संभालने में ही लगे रहते हैं। सही कह रहा हूं सर? आप बिजनेसमैन है ना? अनम्यूट कर। सुनील सर, बिजनेस का अनुभव थोड़ा सा बताइए ना, मैं तो उतना नहीं हूँ, मैं तो नहीं आप सही कह रहे हैं जी। सही है ना थोड़ा तो? हाँ, एक बार मतलब मेहनत करके हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया, अब उतना इनकम आने लगा, बस उसी पे चल रहा है, प्लस माइनस थोड़ा सा हो रहा है। एक समय था कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो उसको 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना पे लेके चले गए, 10 गुना पे लेके चले गए। अरे थोड़ा सा वो म्यूट, हाँ तो म्यूट कर दीजिए सर। अरे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। आप सर सुनील सर म्यूट कर दीजिए। अभी क्या थोड़ा सा वो हो गया है, 1 मिनट में बंद करके फिर से चालू करता हूँ। आप तो मतलब एक बार एक बार बिजनेस सेट हो गया, उस पर हमारा एक फ्लो चलने लगा, तो बस उसी पे चल रहा है बराबर। अब उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, जब भी हो रहा है तो डाउन ही जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। मीना जी आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि पहले था शुरू किए तो हुआ, फिर उसके बाद तो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हमने अब वो मतलब वो एक बार कंफर्ट जोन में चला गया ना, तो फिर वो ग्रोथ नहीं होता है। जो कि उसके पास तजुर्बा बढ़ गया था, एक्सपीरियंस बढ़ गया था, बैकअप भी था, अनुभव भी था, सब कुछ था, जो कि मल्टीप्लाई होना चाहिए था। क्योंकि जितना उम्र हो रहा है उतना तो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए ना। जब अनुभव नहीं था तब तो हमने अच्छा ग्रोथ कर लिया, और जब अनुभव हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो हम डाउन हो गए। तो ये जो गेम है ना, वो मनी की फ्रीक्वेंसी का ही होता है। यदि फ्रीक्वेंसी सेट हो गई और उसको आप मेंटेन कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। और मनी की जो फ्रीक्वेंसी टूटती है ना, तो उसका जो एवरेज है ना, 8 से लेकर 15 साल के बीच में एक बार मनी की फ्रीक्वेंसी जरूर टूटती है। जब आप चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, किधर भी हो, एक बार 8 से लेकर 15 साल के बीच में एक बार आपका डाउनफॉल आएगा। एक बार डाउनफॉल आएगा, उसमें आपको वो फिर जब डाउनफॉल आएगा, वो फ्रीक्वेंसी टूटेगी, तो उसको 3 साल लग जाता है सेट करने में। इसलिए पहले के लोग क्या कहते थे कि कोई भी बिजनेस करोगे 3 साल तो लगेगा ही सेट करने में। सुनील सर सही बात है? हाँ जी। हाँ, तो वो जो 3 साल लग जाते थे फ्रीक्वेंसी सेट करने में, मैं कहीं जाता हूँ, आप सुनील सर म्यूट कर दिया करिए, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, थोड़ा प्लस माइनस आपसे पूछेंगे।
जैसे ही हो जाए तो बंद। जैसे मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और वो गरीब है, ठेला वाला है, लारी वाला है, और उसको जब मोबाइल चलाते हुए देखता हूँ तो मैं उसको एक बात बोलता हूँ कि तू भाई बैठ के किसी और को अमीर बना रहा है, रील देख देख के किसी का आवर्स बढ़ा रहा है, तेरा तो जा रहा है। तो वो बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला तू खाली ऐसे देखा कर और सोचा कर कि जितने लोग जा रहे हैं सब मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे यहाँ सामान ले रहे हैं, मेरे यहाँ सामान ले रहे हैं, खाली तू ऐसा ही सोचा कर। तो ऐसे ही मैंने वो एक था चना बेचता था ये सब, उसको मैंने सिखाया था, यही यहाँ पे है अटलागरा में है उसका दुकान। तो उसको जब मैं दूसरी बार गया तो बड़ा खुश होके मिला मुझसे और मुझे सस्ता में भी दिया। बड़ा मैंने बोला मोबाइल नहीं चलाने का, खाली वो देख, आदमी को देखो ना, तो जैसे ही दूर से आदमी आ रहा है तो देखो और सोचो कि मेरे यहाँ आ रहा है सामान ले रहा है, मेरे यहाँ आ रहा है सामान ले रहा है, मेरे यहाँ आ रहा है सामान ले रहा है। 10 को सोचेगा 2 तो आ ही जाएंगे। और खाली 4-6 दिन करके देखो, उसके बाद से उसका धंधा अच्छा होने लगा। और अभी मैं जाता हूँ तो मुझे सस्ते में भी देता है, डिस्काउंट दे देता है अच्छा खासा। नहीं अब वो लोग उनका टाइम वेस्ट होता मैं है। एक बात कहना चाहूंगा इस जगह पे, जी। मोबाइल के लिए आप कह रही है तो, जी क्योंकि वो मोबाइल पे लगा तो कस्टमर पे ध्यान देना छोड़ दिया, हाँ, इसलिए वो डाउन होने लग गया। यस यस ये नहीं यस, कि उसका धंधा कम होने लगा, उसने फोकस, चीज का नेगलेक्ट ही करना चालू कर दिया कि क्या है। हाँ हाँ मेरे हाँ हिसाब से ये रीजन हो सकता है। हाँ हाँ, वो रीजन सही है आपका, सही है। ऐसे क्या फोकस रहता है, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर, तो कस्टमर आ ही जाएंगे बराबर। तो अभी उसका दूसरी जगह है, रील पे है तो रील आ रहा है, कस्टमर फोकस होंगे तो कस्टमर आ जाएंगे। तो उसका काफ़ी मतलब अच्छा धंधा हो गया, अच्छा सा वो कमाता है, अभी खुश रहता है। जब भी मैं जाता हूँ तो काफ़ी प्रभावित रहता है। तो अब यहाँ पे जो हम सारी बातें हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी की है। तो एक बार फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए तो फिर लफड़ा नहीं है, वो जीवन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रेडियो की तरह। एक बार ट्यूनिंग सेट हो गई, विविध भारती लग गया तो वो बजता ही रहेगा। जब तक बैटरी रहेगी तब तक वो बजता रहेगा, रेडियो बजता रहेगा। तो ऐसे जब तक हम लोगों के बॉडी में जान रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी एक बार सेट हो गई तो चलता रहेगा। बस उसको हमेशा थोड़ा सा डेली थोड़ा सा सेट करना होता है। तो आज हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। दूसरा, जैसे हम लोगों को पैसे का जो होता है ना, पैसा हमको जब कोई देता है ना तो कैसे गिनना चाहिए, पैसे को हमेशा अपनी तरफ गिनना चाहिए। जो बैंक वालों को आप देखो, बैंक वाले कभी हम लोगों की तरह नहीं गिनते, ऐसे नहीं गिनते हैं। ये देखा है? चलो अभी तो कैश का फ्लो बहुत कम हो गया है, लेकिन आप जब भी पैसा गिनो ना तो अपनी तरफ गिनना चाहिए, जैसे बैंक वाले गिनते हैं। बैंक वाले सब मनी साइंस का सारा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वो 100 का नोट अलग रखेंगे, 10 का नोट अलग रखेंगे, 20 का नोट अलग रखेंगे। हम लोग सबको मिक्स कर देते हैं, एक ही में रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी हर नोट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उसको अलग अलग रखना चाहिए। और पैसे को हमेशा अपनी तरफ गिनना चाहिए, तो एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होती है। ये मैंने भी मनी साइंस में सीखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक। दूसरा, जब भी पैसे को रखना हो, 2 ही 3 टेक्निक पे बात करेंगे क्योंकि फिर हम लोग ध्यान करेंगे उसका। जब भी आप कभी पैसे को रखो तो भरे स्वर में रखना चाहिए। भरा स्वर मतलब क्या होता है? सांस को स्वर बोलते हैं, सांस को। आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा और सुना होगा कि घर से खाना खा के जाओगे तो हर जगह खाना मिलता है। ये बात सब लोगों को अनुभव है नहीं? बराबर। तो मतलब भरे में जाओगे तो हर जगह भरा हुआ मिलता है। तो ऐसे ही जब भरे स्वर में पैसा रखोगे तो हर समय आप भरे रहोगे। तो भरे स्वर में कैसे पैसा रखते हैं? जैसे ही आप मतलब आपका अलमारी है, तिजोरी है, जो भी जहाँ पे भी पैसा रखना है, आप खाली आजमा के देख लेना है टेक्निक। आपका घर कभी पैसे से खाली नहीं होगा। परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका घर पैसा कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मतलब आपने किसी से पैसा लिया या आप पैसा को रखने के लिए गए, तो आपको क्या करना है? जैसे ही पैसा रखना है, आपको पहले सांस भरना है,
इसको भरा स्वर बोलते हैं। सांस भर के अंदर रोक लेना है, फिर पैसे को रख देना है, फिर सांस छोड़ देना है। आप इसको आजमा के आप देख लो। इसको भरे स्वर में पैसे को रखना बोला जाता है। भरे स्वर में रखोगे तो भरा ही रहोगे। आप कभी खाली नहीं होगा, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपका तिजोरी में जो भी पैसा रखोगे वो खाली नहीं होगा। और आपने एक चीज़ अनुभव भी किया होगा कि कुछ पैसा हम रखते हैं, रखते ही काम आ जाता है और पैसा चला जाता है, और कुछ पैसा हम रखते हैं वो सालों साल पड़ा रहता है। नहीं, वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद भी हम भूल भी जाते हैं, वो भरा ही वहीं पे पड़ा है, वो गया नहीं। ऐसा अनुभव है आप लोगों का? हाँ, लीना बेन, है ना अनुभव? तो जो वो पैसा, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं था, वो ऑटोमेटिक हो गई थी भरे स्वर में। जब आप पैसा रखने गए होंगे, सांस अंदर गई होगी, सांस अंदर गई होगी और उस समय आपने पैसा रखा होगा, वो उसको भरा स्वर बोलते हैं, और आप भरे ही रह गए। वो भरा ही है, वो खाली नहीं होगा। तो दीपावली के टाइम पे मैंने एक टेक्निक है, इसको आप आजमा के देख लीजिएगा और मुझे 1 महीना 2 महीना बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। आपके घर का जो पैसे का होल्ड है ना, वो बढ़ जाएगा। अब पैसा जब घर में रुकता है ना, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, पैसा अच्छी जगह भागे तो बहुत अच्छी बात है, बुरे जगह नहीं भागना चाहिए, बीमारियों में नहीं भागना चाहिए। तो वो आपका पैसा होल्ड होगा तो फालतू चीज़ों में तो नहीं जाएगा ना। तो हमेशा पैसे को ना भरे स्वर में रखो। आप भरे स्वर में रखोगे तो भरे ही रहोगे। तो इस टेक्निक पे आप लोग काम करिए। 2 टेक्निक मैंने बताया, एक पैसा गिनने के लिए और दूसरा पैसा रखने के लिए। तीसरा एक और अभी मन में आ रहा है तो बता ही देता हूँ। पैसे को ना माइंड बहुत पसंद करता है। माइंड पैसे को, क्योंकि बचपन से सिखाया गया ना, पैसा 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 पैसा, तो पैसे की जो खुशबू है ना, वो माइंड बहुत पकड़ता है। आप 500 का नोट सूंघ के देखिएगा, 100 का नोट सूंघ के देखिएगा, अलग अलग उसकी खुशबू होती है। और यहाँ पे तो नहीं, उधर हम लोगों की तरफ एक मुगल सराय जगह है, वो लोग तो आप इतना, उन लोगों का पैसे से और सांस से इतना गहरा कनेक्शन है कि वो सूंघ के बता देते हैं कि आपके जेब में कितना पैसा है। मुगल सराय करके जगह है। कहा भी जाता है कि 100 चाई 1 मुगल सराय बराबर, मतलब 100 चोर होते हैं उसके बराबर 1 चाई होता है, और 100 चाई मतलब 1 मुगल सराय। ऐसा हम लोगों की तरफ कहावत है कि 100 चाई मतलब 1 मुगल सराय। मुगल सराय का 1 चाई वो बहुत भारी होता है, वो सूंघ के बता देगा कि आपके पास कितना पैसा है। तो जो भी कहावत कही गई होगी या जो भी उस समय का रहा होगा, मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन और ये तो स्वर विज्ञान है। आप स्वर विज्ञान कभी पढ़िएगा और यूट्यूब पे भी आप स्वर विज्ञान सर्च करिएगा। स्वर विज्ञान से काफ़ी कुछ जाना जाता है। आदमी बीमार है, सही होगा कि नहीं होगा, और आपकी सांसें, मृत्यु से 6 महीना पहले आपकी सांसें बता देती हैं कि अब आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। सांस आपका बता देता है कि आपका आज काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो कभी अपने बात करेंगे, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव है, वो मैं कभी स्वर विज्ञान पे बात करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो मतलब यही 3 चीज़ लगाइए। पैसे को थोड़ा सा मतलब उसको फिर रख दिया तो कुछ ज़्यादा ही होल्ड हो जाता है, बराबर। तो ये टेक्निक पे आप लोग काम करें और लाइफ में काफ़ी सुख शांति बढ़ेगी, क्योंकि आधा कला का घर पैसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए एक मैं आप लोगों को पैसे का कैसे विजुलाइजेशन करते हैं और कैसे थोड़ा सा उसका अफर्मेशन का कैसे करते हैं, वो भी मैं थोड़ा आज बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे।
बस स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला, ध्यान सांस पर। फोरहेड और आंखों में तनाव है तो ढीला छोड़ दें। फेस पर तनाव है तो ढीला छोड़ दें। जो भी अनुभव हो रहा है, फेस पर वाइब्रेशन हो रही है, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, उसका अनुभव करें। फिर से गहरी सांस लेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला और फेस पर तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। जो भी अनुभव हो रहा है सांसों में, शरीर में, उसको देखें। अब आपको बोलना नहीं है, आपके अंदर आवाज़ गूंजनी चाहिए कि मैं अमीर बन रहा हूँ। पूरे आपके अंदर, जैसे बाहर कोई चिल्ला रहा हो या 10, 20, 50 लोग चिल्ला रहे हो कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, वही सेम आवाज़ आपके पूरी बॉडी में, पूरे सर में गूंजना चाहिए। लेकिन मुंह से नहीं आवाज़ आनी चाहिए, आपको बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर पूरा आवाज़ गूंजनी चाहिए। तो हम लोग कुछ समय तक उसी को विजुलाइज करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे सर के अंदर बस एक ही आवाज़ चल रही है कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ। फोरहेड और आँखों को ढीला छोड़ देंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे और कुछ समय तक हम लोग उस आवाज़ को सुनेंगे अपने शरीर के अंदर। वो आवाज़ आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, बस आवाज़ होनी चाहिए। और खुश भी होना है।
अब दूसरी टेक्निक पर आएं और इसमें आपको कल्पना करनी है कि आपके पास चारों तरफ 500 500 100 के बंडल ही बंडल हैं। आपके चारों तरफ नोटों के बंडल ही बंडल हैं। आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, ऐसा कल्पना करें। अपने चारों तरफ बंडल ही बंडल देखें। खुश होना है। परमपिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। ओके, अब मैं एक दो चीज़ पूछ रहा हूँ। जैसे कितने लोगों को 500 के बंडल क्लियर दिख रहे थे और कितने लोगों को दिख रहे थे, वो खाली हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। हाँ, अब जो क्लियर दिख रहा था वो पास में दिख रहा था कि दूर दिख रहा था? दूर दिख रहा था लीना बहन? हाँ, दूर दिख रहा था। सुनील सर आपको? अलमारी में दिख रहे थे। हैं? अलमारी में रखे हैं। ओके ओके, हाँ। हमको तो नहीं दिख रही थी सर कुछ हाँ, भी। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी मेरे पलंग पे दिख रहे थे सर। हैं? मेरे पलंग मेरे पास पड़े थे ना। हाँ, देखिए, जैसे कि एक लिफाफा है, वो चिट्ठी आपकी है, बराबर? मतलब एक चिट्ठी है, वो आपकी है, लेकिन उस पर खाली आपका नाम नहीं, उस पर कुछ लिखा नहीं है। किसी ने आपको खत लिखा है लेकिन उस पर एड्रेस नहीं लिखा है और गलती से आपको मिल गया, बराबर? चांसेस तो नहीं है, लेकिन चलो गलती से मिल गया। जब एड्रेस होता है ना, तो 100% श्योर है कि आपको ही मिलेगा। तो ये जो थर्ड आई है ना, इसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। जब तक दिखी नहीं ना, तो फ्रीक्वेंसी मैच करती नहीं है, बराबर? जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी ना, तब फिर वो अपने आप आती है। जैसे गूगल में हम क्या डालते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस डाल दिया तो वो हमको पहुंचा देता है। थोड़ा घुमा फिरा के पहुंचाता है, लेकिन पहुंचा देता है। तो पहले ना उन नोटों का क्लियर फोटो दिखना चाहिए, पहला यही होता है। यदि आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो आप अफर्मेशन करेंगे, पड़ोसी के घर में चला जाएगा। आपकी तो फ्रीक्वेंसी सेट हो ही नहीं रही है ना। तो पहले ना वो क्लियर दिखना चाहिए, नज़दीक दिखना चाहिए। जितना नज़दीक दिखेगा, जितना क्लियर दिखेगा, उतना अच्छी आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है और उतना जल्दी आपके पास, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो क्या होगा,